मैसूर भारत के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक ये जो जगह है, इसको मेनली जाना जाता है मैसूर पैलेस, मैसूर पाक मिठाई और मैसूर सैंडल सोप की वजह से। बट असल में जब आप मैसूर विज़िट करते हैं तो यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, इंक्लूडिंग टेम्पल्स, वेरियस अदर पैलेसेस, म्यूजियम्स, वाटरफॉल्स, गार्डन्स और भी बहुत कुछ। तो चलिए आपको ले चलते हैं मैसूर के एक वर्चुअल टूर पे, और इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे टॉप 8 मस्ट विजिट प्लेसेस इफ़ यू आर इन मैसूर, और उसके साथ साथ कुछ बोनस प्लेसेस भी रहेंगे और हम एक्सप्लोर करेंगे फूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड, बट उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। मैसूर पैलेस के बाद मैसूर का सबसे फेमस जो जगह है विज़िट करने के लिए वो है ये चामुंडेश्वरी टेम्पल। कहते हैं यहाँ पे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था चामुंडा रूप में, और ये मंदिर का जो दर्शन है ये अपने आप में ही बहुत दिव्य है, क्योंकि ये माँ सती के 51 सती पीठों में से एक है। और यहाँ पे नॉर्मल दर्शन के साथ साथ एक स्पेशल दर्शन भी होता है, जिसके लिए 100 रुपये का कूपन लेना होता है, और उसके बदले में दर्शन के बाद आपको प्रसाद भी मिलेगा। श्रीरंगपटना से बस 2 किलोमीटर की दूरी पे है श्री निमिषांबा माता टेम्पल। यहाँ पे माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। ये मंदिर कावेरी नदी के किनारे स्थित है और इसका लोकेशन बहुत खूबसूरत है। तो अगर आप मैसूर विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आना मत भूलिएगा। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मना है, जैसे कि चामुंडा मंदिर में। यहाँ पे नॉर्मल आपको दर्शन के लिए तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, पर अगर आप जल्दी स्पेशल दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे 100 रुपीज़ का टोकन मिलता है, वो लेके आप दर्शन कर सकते हैं, और उसके बदले में आपको प्रसाद भी मिलता है। और मंदिर विजिट करने के बाद अभी टाइम था एक छोटा सा टी ब्रेक का, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसा रहा हमारा टी ब्रेक। दाल बड़ा फ्राइंग पकोड़ा कैसा है? दाल बड़ा बहुत ही अच्छा है। ये अम्मा भेज रही है दाल बड़ा। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था तो सोच रहे ये ब्रेकफास्ट हो गया। यस नहीं, और ये जगह बहुत खूबसूरत है एंड यहाँ के लोग दे आर सो नाइस। जगह बहुत अच्छा है। मैंने न्यूज़ में बहुत हाइप सुना था, पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। पीपल आर वेरी अडैप्टिव, पीपल आर वेरी काइंड, पीपल आर वेरी गुड, थोड़ा जेंटलमैन। मुझे लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तो मुझे यही लगा। तो यहाँ पर भी एक कांड हो गया था। अनिर्बन हमारा जो कैमरा इक्विपमेंट वाला जो बैग है वो चाय पीने गया था और भूल गया वहाँ पे ये। पर यहाँ पे ये शॉप वाले भैया ने रख दिया था बैग को संभाल के, क्योंकि उनको लगा कि ये दर्शन करके आएंगे फिर ले जाएंगे। What is the price for one tea? One tea? How much? 10 rupees each. 10 rupees. Okay. इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप वाज एट दिस न्यूली बिल्ड पायना कार म्यूजियम, और इस म्यूजियम को बनवाया गया था श्री डी वीरेंद्र हेगड़े द्वारा, एंड इट ओपनड इट्स गेट फॉर द जनरल पब्लिक इन द ईयर 2024। यहाँ पे अगर आप विजिट करते हैं तो यहाँ पे एंट्री फ़ी है 50 रुपीज़ फॉर अडल्ट अबव 12 ईयर्स, और 12 ईयर के बिलो देयर इज़ नो एंट्री फ़ी। और अगर आप मूवी कैमरा यूज़ कर रहे हैं देन द चार्ज वुड बी 100 रुपीज़। यहाँ पे जब आप विज़िट करते हैं तो आपको एक्चुअली जो देखने को मिलता है दैट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ व्हील्स। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से फ्रॉम द हिस्ट्री या फिर आर्कियोलॉजिकल टाइम से जितने भी व्हील्स का यूसेज, फर्स्ट यूसेज से अभी तक का जितने भी यूसेज है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे टोटल 69 टाइप्स के व्हीकल का कलेक्शन है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1925 फिएट 501 मॉडल, वर्ल्ड वॉर 2 में जो जीप्स यूज़ हुए हैं वो, 1949 में डाइमलर D36 मॉडल, ये सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा।
पायना कार म्यूजियम के बाद आवर नेक्स्ट स्टॉप वाज एट द सेंट फिलोमिनास कैथेड्रल, जो कि बनवाया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा कृष्णराजा वॉडियर द फोर्थ इन द ईयर 1936। ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है नियो गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल का। ये वर्ल्ड में तीसरा चर्च है जो कि सेम स्टाइल में बनवाया गया है आफ्टर कोलोन कैथेड्रल एंड सेंट पैट्रिक्स चर्च इन द न्यूयॉर्क सिटी। कहा जाता है ये एशिया का सेकंड टॉलेस्ट चर्च है। वैसे तो चर्च में एंट्री के लिए आपको कोई एंट्री फ़ी नहीं देना पड़ेगा, बट देयर आर टाइमिंग्स एंड द टाइमिंग्स आर मॉर्निंग 5 AM till 6 in the evening। मैसूर आके अगर आप टिपिकल माइलारी डोसा ट्राई करना चाहते हैं देन ओल्ड विनायका रेस्टोरेंट आप ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे हमने लंच किया था एंड द फूड वाज रियली गुड। स्पेशल बटर प्लेन डोसा, बटर मसाला डोसा। अच्छा, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डोसा एंड माइलूरू डोसा? नॉर्मल डोसा माइलूरू डोसा डिफरेंट हाउ? ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು। I will taste it and taste ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ। We have come from Delhi to shoot this. बिल्कुल उत्तपम जैसा, हमारे रेगुलर डोसा जैसा क्रिस्पी भी नहीं है। आपको लगेगा आप पराठा खा रहे हो या फिर उत्तपम नॉर्थ इंडियन जो साउथ इंडियन स्टाइल, और जो स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग स्पाइसी नहीं खाते उनके लिए तो बहुत सही है, जैसे कि मैं। एंड अंदर का जो सब्जी इज, लेट मी शो यू, ये दिस इज ऑल अनियन एंड एवरीथिंग, वेजीज एंड अनियन। आलू मुझे मिलाने है इसमें। दैट्स ऑल्सो मीठा टाइप, मुझे अनियन का पीस है तो थोड़ा मस्ट ट्राई, बहुत सही है, बहुत टेस्टी है। अगर हम मैसूरू को सिटी ऑफ पैलेसेस कहते हैं तो इस सिटी का सेंटर है ये मैसूर पैलेस, जिसे अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इस पैलेस का जो एंट्री टिकट है वो है 120 रुपीज़ फॉर अडल्ट। 10 to 18 ईयर्स के बीच के बच्चों के लिए द टिकट प्राइस इज़ 70 रुपीज़। स्टूडेंट्स के लिए स्टडी टूर के लिए जो टिकट प्राइस है दैट इज़ 50 रुपीज़ एंड फॉरेनर्स के लिए द टिकट प्राइस इज़ 1000 रुपीज़। जो लाइट एंड साउंड शो होता है यहाँ पे उसके भी टिकट कॉस्ट अलग अलग है एंड टाइमिंग भी वेदर के हिसाब से चेंज होता रहता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे कैश ही सिर्फ एक्सेप्ट होता है एज अ पेमेंट मोड, नो कार्ड नो UPI। तो जब भी आप ये पैलेस विजिट करें टिकट के लिए एटलीस्ट आपके पास कैश होना चाहिए। ताजमहल के बाद भारत का मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मैसूर पैलेस। दिस यूज्ड टू बी द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द वॉडियर किंग्स फॉर डिकेड्स। इनिशियली ये जो पैलेस है ये लकड़ी का बना हुआ था, जो कि एक रॉयल वेडिंग के दौरान आग लगने की वजह से जल गई। जो करंट पैलेस है इसको बनवाया गया था ड्यूरिंग 1897 एंड 1912। इसका जो आर्किटेक्चर है दिस वाज डिज़ाइन बाय ब्रिटिशर हेनरी आर्विन। इट इज़ अ ब्यूटिफुल मिक्सचर ऑफ हिंदू, इस्लामिक, राजपूत एंड गॉथिक आर्किटेक्चर। भारत में शायद ये एकमात्र ही पैलेस है जहाँ पे आपको अपने शूज़ उतार के फिर एंट्री मिलती है। इस पैलेस को विज़िट करने में आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वैरायटी ऑफ वॉल मूरल्स है, फिर म्यूज़ियम में और भी आपको उस टाइम के यूज्ड हुए जो चीज़ें हैं तो वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। देन ये AC लिफ्ट जो कि उस टाइम यूज़ होता था ये भी है, और हाथी के दांत का बना हुआ सिंहासन है एंड बेल्जियन मिरर्स है और भी बहुत सारे चीज़। बट मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है ये दरबार हॉल। इसका वॉल मिरर्स और इसका ये जो मुराल्स बने हुए हैं हैंड पेंटेड, ये देखने लायक है। और मैसूर में जो दशहरा फेस्टिवल होता है दैट इज़ वर्ल्ड फेमस। ये हर साल सितंबर अक्टूबर में जो शरद नवरात्रा है उस दौरान यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये कर्नाटका का स्टेट फेस्टिवल भी है। और यहाँ पे इसी दौरान आपको फेमस एलिफेंट प्रोसेशन भी देखने को मिलता है। तो अभी टाइम हो रहा है 4:45 और हम अभी निकले हैं मैसूर पैलेस घूम के। पहले भी आए हैं, ये सेकंड टाइम है। कैसा लगा हमें मैसूर पैलेस घूम के? बहुत ही अच्छा पैलेस है
आधे एक खूबसूरत घंटे- है। बहुत ही खूबसूरत पैलेस है, बहुत अच्छी नक्काशी है। फ्रेस्को डिज़ाइन के लिए तो मेनली आपको पता ही होगा, मैसूर पैलेस उसी के लिए फेमस है, जो फेस वॉल पे। एमलगेशन है एक्चुअली इंडियन और फ्रांस के आर्किटेक्चर का। यस, आर्ट एंड आर्किटेक्चर बोथ बहुत ही खूबसूरत है। पर यहाँ पे अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं तो एक्सपेक्ट भीड़, क्योंकि लोकल्स के साथ साथ टूरिस्ट भी होते हैं, तो काफ़ी भीड़ है ड्यूरिंग द वीकेंड्स। जैसे कि हमें काफ़ी भीड़ है पर आधे से एक घंटे में घूम लोगे पैलेस। हाँ, आप आराम से फर्स्ट टाइम आओगे तो थोड़ा सा टाइम लेकर आओ, आधा 1 घंटा तो लेकर ही आओ, तो आप आराम से देख सकते हो पूरा पैलेस आप एक्सप्लोर करोगे। और फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर सकते हो, एंड फिर खाने पीने का भी है। और यहाँ पे ये जो जगह है पैलेस से निकलते टाइम, ये पूरा ही शॉपिंग एंड खाने का ये सब है। और उधर वॉशरूम्स भी है, अनिर्वन ने यूज़ किया एंड ही सेड कि द वॉशरूम इज़ क्लीन। वेरी क्लीन। यस, पे एंड यूज़ वॉशरूम। बाहर का जो है, जो पार्किंग के साथ लगा हुआ है, दैट इज़ पे एंड यूज़, पर ये फ्री है, पर इट्स वेरी क्लीन। ओके। नेक्स्ट हमने विज़िट किया था ये ललिता महल पैलेस। इसको लोकल्स केजीएफ पैलेस के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि साउथ का जो ये सुपरहिट मूवी केजीएफ है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के ही बहुत सारे सीन्स की शूटिंग यहीं पे हुई है। इस खूबसूरत पैलेस का जो डिज़ाइन है दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय द सेंट पॉल्स कैथेड्रल इन लंदन। इसको बनवाया गया था महाराजा कृष्णराजा वॉडियर द फोर्थ द्वारा इन द ईयर 1921 फॉर द एक्सक्लूसिव स्टे ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी ये एक लग्जरी बुटीक होटल है एंड इसका बुकिंग जो है वो ऑनलाइन होती है। आप बुक करके यहाँ पर रॉयल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यहाँ का जो एंट्री फ़ी है दैट इज़ 100 रुपीज़ विच इंक्लूड्स टी एंड कॉफ़ी, जो कि आप पैलेस का जो कैफेटेरिया है वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। मैसूर आकर अगर आपको शॉपिंग करना है, वो भी फुल ओल्ड वर्ल्ड वाइब के साथ, देन देवराजा मार्केट इज़ द मस्ट विजिट प्लेस फॉर यू। यहाँ पे अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम साथ में लेकर आए और पार्किंग देख के करें, नहीं तो पुलिस वाले यहाँ पे गाड़ी टो करके ले जाती है। सन 1886 में इस मार्केट को कंस्ट्रक्ट किया गया था एंड अभी भी इट इज़ फेमस अमंग लोकल्स एंड टूरिस्ट अलाइक। यहाँ पे मिठाई, फ्लावर्स, साड़ी, सैंडलवुड प्रोडक्ट्स, एंटीक गुड्स के साथ साथ डेली नीड्स के सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको ये जो बिल्डिंग है ये देखने को मिलेगा, जो कि उस टाइम बनवाया गया था एंड इट इज़ स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। और मैसूर आके अगर आप ऑथेंटिक मैसूर पाक ट्राई करना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा गुरु स्वीट मार्ट। कहते हैं मैसूर पाक की इजाद यहीं से हुई थी। काकासुरम मडप्पा यूज्ड टू बी अ रॉयल शेफ़ और उन्होंने ही ये जो मिठाई है इसकी इजाद की थी। तो यहाँ पर आइए, भीड़ इज़ एक्सपेक्टेड बट आई एम श्योर यू विल लव द टेस्ट। और यहाँ पे अगर आप मिठाई ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको दोनों ही पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे। जो रिलेटिवली न्यू पार्ट है इस शॉप का, वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट होता है, और ये जो पुराना पार्ट है यहाँ पे सिर्फ कैश ही एक्सेप्ट होता है। नेक्स्ट हमने विज़िट किया था मैसूर शहर से 12 किलोमीटर दूर स्थित वृंदावन गार्डन, जो कि फेमस है इसका सिमेट्रिकल लैंडस्केप और टेरेस गार्डन के लिए। और इसका सिमिलैरिटी है कश्मीर का जो मुग़ल गार्डन है उसके साथ, क्योंकि ये इंस्पायर्ड है उसी गार्डन के डिज़ाइन से। कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है KSR डैम, और उसी डैम के आसपास के एरिया को ब्यूटीफाई करने के लिए इस बागीचे का निर्माण किया गया था, जिसका काम शुरू हुआ था 1927 में और ये जाके ओपन हुआ था 1932 में। अगर आप यहाँ पे विज़िट करते हैं, गार्डन विज़िट का टाइम है सुबह 7 से रात को 8:30 बजे तक, और म्यूज़िकल फाउंटेन का जो टाइम है वो है शाम को 6:30 बजे से रात को 9 बजे तक, और टिकट प्राइस है 80 रुपीज़ पर हेड। मैसूर में इनके अलावा भी और भी बहुत सारी जगह है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि मैसूर ज़ू। यहाँ पे एंट्री फ़ी है 240 रुपीज़ फॉर अडल्ट्स एंड 180 रुपीज़ फॉर किड्स बिटवीन 5 to 10 ईयर्स एंड फॉर सीनियर सिटीज़न। इसके अलावा आप विज़िट कर सकते हैं मैसूर का ये सैंड म्यूज़ियम,
करांजी लेक, मैसूर रेल म्यूजियम एंड वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल। अभी आते हैं कि आप मैसूर कैसे पहुंचेंगे। मैसूर रेलवेज, रोडवेज एंड एयरवेज इन तीनों से वेल कनेक्टेड है विद रेस्ट ऑफ द कंट्री। मैसूर के अंदर घूमने के लिए आप ऑटो, ई रिक्शा ये सब हायर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो बाइक या फिर स्कूटी भी रेंटल पे ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये छोटा सा मैसूर वन डे टूर आइटिनरी पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और हम जल्द वापस आएंगे विद अ न्यू डेस्टिनेशन एंड सम न्यू स्टोरीज। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।